ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को हर हर महादेव। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें महाशिवरात्रि के दिन पूजा किस प्रकार से करना है और इसका क्या शुभ मुहूर्त है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। तो आज की वीडियो में हम जान लेते हैं, हर वर्ष फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस धार्मिक ही बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ही खास है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, साथ ही इसकी हम साल 2025 में महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी ये भी जानेंगे। तो हर साल महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महापर्व पूरे देश में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं और भोलेनाथ शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्री चढ़ाते हैं। पूरी रात भजन कीर्तन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा करते हैं और हर महीने शिवरात्रि आती है, पर महाशिवरात्रि साल भर में एक बार आती है और इसे हम बहुत ही खास मनाया जाता है। तो हम इस शिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है तो हम जान लेते हैं। इसके पीछे पुराणों की कथा भी है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। वैदिक पंचांगों के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी तिथि 2026 को सुबह 11:08 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 को सुबह 8:45 पर होगा। महाशिवरात्रि की पूजा में हमें रात्रि के पहर पूजा का महत्व खास माना जाता है, यानी कि हमें प्रदोष काल में ही पूजा करना चाहिए। और महाशिवरात्रि के दिन हमारे भोलेनाथ की शादी हुई थी, उनका विवाह हुआ था। ऐसे में महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को ही मनाई जाएगी और शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पहली बार प्रकट हुए थे और एक विशाल अग्नि स्तंभ ज्योतिषलिंग के रूप में आए, जिसका कोई और आदि भी अंत नहीं है। भगवान ब्रह्म और विष्णु ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। तब शिव जी ने बताया कि वो इसके अंत हैं, यानी कि शिव जी ने खुद बताया अनंत शक्ति के स्वामी हैं, इसीलिए इस दिन उनको प्रकट होने की खुशी में मनाया जाता है। तो एक अन्य पुराणों कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की 12 ज्योतिषलिंग धरती पर प्रकट हुए थे। ये 12 ज्योतिषलिंग देश भर में स्थित भी हैं और बहुत पवित्र माने जाते हैं। इनमें से प्रमुख सोमनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, ऐसे ही इन ज्योतिषलिंग पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और विशेष पूजा की जाती है। वहीं एक अन्य कहानी भी इस प्रकार से है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह हुआ था। माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने फाल्गुन महीने की कृष्ण चतुर्थी को उनसे विवाह किया था। इसीलिए इस दिन शिव और शक्ति मिलने के दो स्वरूप मनाए जाते हैं। तो शिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति की भी पूजा की जाती है, यानी कि बाबा भोलेनाथ और पार्वती की भी पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से हमें पूजा करना। तो हमें बेलपत्री, भस्म, जो सफ़ेद रंग की भस्म आती है, तो भस्म भी हमें चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ को। और जब हम भोलेनाथ को जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं कुछ भी, तो हमें वो प्रसाद नहीं खाना है। तो आप इस प्रकार से पूजा करें। बेलपत्री, फूल, पत्ती, जो भी मतलब पत्ती हों और समीपत आपको ज़रूर से चढ़ाना है। और जनेऊ हो तो आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं, अगर जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो जब हम भोलेनाथ को स्नान कराएं तो उन्हें हम दूध जल से अभिषेक कराएं। तो आप एक साथ भी पंचामृत तैयार कर सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन आप चाहें तो, और नहीं तो आप अलग अलग से भी पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, आप मंदिर में पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आप घर पे पूजा करना चाहते हो तो आप घर पे चौकी लगाकर
पूजा करें। तो चौकी लगाकर आप पूजा कर सकते हैं घर पे, मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो आप इत्र लगाएं। भोलेनाथ को स्नान कराने के बाद दूध, दही, शहद, शक्कर और इस प्रकार से आप स्नान कराने के बाद उन्हें कलावा समर्पित करें वस्त्र रूप में। फिर उस पे इत्र लगाएं भोलेनाथ को। तो इत्र लगाना ना भूलें। और आप जो भी प्रसाद लेकर आए हों तो प्रसाद चढ़ाएं भोलेनाथ को। शिवरात्रि के दिन बेर जरूर से चढ़ाएं। जो भी पेट से जो कोई दिक्कत होती, बीमारी होती है, तो उसमें बेर चढ़ाकर हमें शिवरात्रि के दिन और घर लाकर हम उस बेर को खा के पेट की जो भी तकलीफ होती है वो दूर हो जाती है। तिल जरूर से चढ़ाना चाहिए। हमारे जो भी कुछ पाप किए हों तो वो नष्ट होते हैं महाशिवरात्रि के दिन। और माँ पार्वती जी के लिए आप श्रृंगार चढ़ाएं। तो जितना भी श्रृंगार आपसे बन जाए उतना श्रृंगार आप जरूर से चढ़ाएं। तो चूड़ी, महावर, बिंदी जो भी तो आप जरूर से चढ़ाएं। माँ पार्वती की अगर आप घर पे पूजा करेंगे तो माँ पार्वती की फ़ोटो और बाबा भोलेनाथ की फ़ोटो एक साथ भी रख के पूजा कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में करना चाहते हैं, पूजा करते हैं, तो आप वहाँ श्रृंगार रख सकते हैं और माँ पार्वती का नाम लेकर उनके नाम से श्रृंगार रखें, पूजा करें, आरती करें। और फिर उसके बाद आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी घर पे पूजा कर सकते हैं। फोटो से भी कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। बहुत ही शुभ रहता है। पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो आप बेलपत्री रखकर ऊपर से शिवलिंग रखें, जब भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है। आरती कर लेंगे हम प्रेम पूर्वक। और फिर उसके बाद जो भी अक्षित चढ़ाना है हमें जरूर से, तिल, अक्षित, भस्मी, तो आप जरूर से चढ़ाएं और अच्छे से स्नान कराएं। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आप दक्षिणा चढ़ा सकते हैं, जो भी दक्षिणा रखना हो मंदिर में रख सकते हैं, नहीं तो आप पंडित जी को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से पूजा करें, हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगें जो भी गलती हुई उसके लिए भोलेनाथ से। तो महाशिवरात्रि की पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है। इस प्रकार से आप प्रदोष काल में ही करें पूजा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ जरूर से लिखें। हर हर महादेव। तो अर्घ्य दे देंगे अब हम। आरती करने के बाद अर्घ्य जरूर से देना है। जैसे हम घर पे पूजा करते हैं उस प्रकार से करेंगे। तो इस प्रकार से अर्घ्य दे देंगे। हर हर महादेव।